सम्मानित साथियों, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सतवीर बौद्ध, जिला पलवल, हरियाणा से। और मैंने दिसंबर महीने में एक अपना वीडियो और अपनी पोस्ट जारी किए थे कि जितने भी हरियाणा के अंदर नकली बौद्ध भिक्खु या धम्म प्रचारक हैं, 2026 में हम लोग उनके खिलाफ में जो है कार्रवाई करेंगे। जनवरी का महीना 2026 स्टार्ट और शुरू हो चुका है। मेरा सभी बौद्ध भिक्खु और अपने धम्म मित्रों से निवेदन है, जो लोग बुद्ध धर्म का अनुसरण कर रहे हैं वो बुद्ध धर्म को सीखें, उसको समझें और वहाँ रह करके अपने जो दुख हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। लेकिन बौद्ध भिक्खु बनकर, धम्म संस्कारक कार्यकर्ता बनकर धम्म का प्रचार करना एक कानूनी अपराध है, विनय पिटक का जो है विरोध है और ये बौद्ध समुदाय के भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। आप अगर पूर्ण तरह से जब बौद्ध बन चुके हैं और आपने ये मन बना लिया है कि आप जीवन भर भिक्खु रहेंगे, या आपने मन बना लिया है कि आप धर्म का प्रचार करेंगे और उनके संस्कार, रीति रिवाज, परंपराएं करेंगे, तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कानूनी रूप से नहीं किया है, जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, वो लोग सबसे पहले कानूनी धर्म परिवर्तन करें। उसके लिए एक साधारण एफिडेविट तैयार करें। एफिडेविट पर अपना पुराना धर्म, नया धर्म लिखें। आप नाम भी बदलना चाहते हैं तो उस एफिडेविट पर पुराना नाम और नया नाम आप उसमें मेंशन करें। 2 न्यूज़पेपर में उसको निकलवाएं, हिंदी हो या इंग्लिश, नेशनल और लोकल चैनल, उस पर न्यूज़पेपर पे और एक नेशनल न्यूज़पेपर में निकलवाने के बाद फिर आप अपना जो है जो कानूनी गजट होता है, फिर आप वहाँ कानूनी गजट में कराएं। अगर आप इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो ही आप धर्मांतरित व्यक्ति माने जाएंगे। अगर आप कानूनी प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं और आप इनके बगैर, कानूनी तरीके से धर्म बदले बगैर अगर आप एक बौद्ध भिक्खु बनकर के प्रचार कर रहे हैं या संस्कार करा रहे हैं, तो हमको मजबूरन जो है आपके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। धम्म की हानि जरूर होगी, हम मानते हैं, लेकिन एक धम्म को नई गति भी मिलेगी। इससे क्या होगा कि जो लोग दूसरे धर्म में हैं वो बौद्ध बन करके जो है प्रचार नहीं करेंगे, सिर्फ बौद्ध लोग ही करेंगे। एक तो इसमें ताकत पैदा होगी कि वो बौद्ध ही होंगे। दूसरी बात ये कि जो लोग दूसरे धर्म के हैं वो बौद्ध बन करके उसी धर्म को गाली देते हैं, उनके देवी देवताओं का, उनके पूर्वजों का या किसी दूसरे का अपमान करते हैं, तो यहाँ बौद्ध धर्म के लोगों की और बुद्ध धर्म की छवि खराब होती है। क्योंकि आपने बौद्ध धर्म तो अपनाया नहीं, आपका क्या है, झोला उठा के चल देंगे आप, लेकिन झेलना उन लोगों को पड़ेगा जो बौद्ध लोग हैं, जो बौद्ध समुदाय से संबंध रखते हैं, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया हुआ है, जिनकी कोई जाति नहीं है। और आप धर्म परिवर्तन करके आए हैं, फिर आप उसी जाति से अपनी आइडेंटिटी बनाए हुए भी हैं, आप उसी जाति से आप अपने आप को परिचित कराते हैं। तो इससे हमारे धर्म को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। बौद्ध धर्म में जातिवाद का बढ़ावा हो रहा है और ये नहीं पता चल पा रहा है कि बौद्ध कौन लोग हैं, बौद्ध कैसे होते हैं, उनके संस्कार कैसे होते हैं, उनकी परंपराएं कैसे होती हैं, लोग इससे जान नहीं पा रहे। बहुत सारी भ्रांतियाँ फैल रही हैं। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने भी हमारे बौद्ध भिक्खु हैं, जो हमारे उपासक हैं, जितने भी धम्म प्रचार करते हैं, वो सब प्लीज़ धर्म परिवर्तन कर लें अगर आपने बुद्ध धर्म में आने का मन बना लिया है तो। अन्यथा धर्म को नष्ट ना होने दें, इसमें जातियाँ ना बढ़ाएं और जातियाँ जो आपकी है प्लीज़ उस धर्म को ही छोड़ दें, उस धर्म में ही वो जाति रखें। आप समझ सकते हैं कि अगर आप जिस धर्म में जाति ना हो, जैसे कि मान के चलिए कोई हिंदू है या मैं बौद्ध हूँ मान के चलिए, तो जो जनरल जो बौद्ध लोग हैं या जनरल हिंदू लोग हैं
वो मुस्लिम बनता है या अन्य दूसरे धर्म में जाता है तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा। जो इसकी जात है, क्या वो जात उसमें स्टेबल कर पाएगा? ऐसा नहीं है। उसी धर्म के अकॉर्डिंग जीना होता है, उसी धर्म की संस्कृति को फॉलो करना होता है। मेरा आपसे निवेदन है एज ए बौद्ध समुदाय के प्रतिनिधि होने के नाते, और हम बौद्ध समुदाय के जो लोग हैं, हमें बड़ा ये जवाब देने पड़ते हैं कि बौद्ध धर्म में जातियाँ हैं या नहीं हैं। तो जो लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो जाति लेके कर रहे हैं, हम मना करते हैं तो वो लोग कहते हैं वो भी उनकी तो जाति है, उनकी ये चीज़ है। बौद्ध भिक्खु जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो ये अनैतिक कार्य है। प्लीज़ आप सबसे निवेदन है, ये ऐसा काम ना करें। भारत देश संविधान से चलता है, संविधान को मानें और संविधान के अनुकूल आप लोग काम करें। आप बौद्ध बनिए, खूब बनिए, हम सब आपका स्वागत करते हैं, आपके साथ हैं, लेकिन कानूनी तरीके से धर्म को नष्ट होने से बचाएं। छोटा रहें, सही रहें, बड़े होने की ज़रूरत नहीं है। साधुवाद।